हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, आरआरबी जेई का सर सीबीटी 1 तो क्लियर हो गया है और सर कट ऑफ भी हमारा जो है वो भी क्लियर हो गया है। हम रिस्पेक्टिवली यूआर कैटेगरी में है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में है, एससी में है, एसटी में है और ओबीसी कैटेगरी में है। बट सर अब पॉइंट ये है कि सीबीटी 2 का पेपर में हमारा 100 मार्क्स का टेक्निकल भी है नॉन टेक के साथ। वहां पे हमें करीब करीब 150 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं 150 नंबर के लिए। तो सर वहां पर हम क्या लेके चलें, वहां पर हम क्या मान के चलें कि कितने नंबर सर हमको लाने पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। देखिए, आप करीब करीब 1.25 लाख के आसपास बच्चे हो, 1,25,30,000 के आसपास बच्चे हो, जिसमें से करीब करीब अप्रोक्सीमेटेड 7,900 मतलब 8,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। 15 गुना के आसपास, 15 टाइम्स के आसपास आपका पर्टिकुलर है। लेकिन देखो, मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहां पे, साल 2018 में भी रेलवेज का नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद वहां पर 12,000 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। वहां पे जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे वो आज भी एज अ जेई और अब कुछ प्रमोट होकर के सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन चुके हैं। लेकिन आपको मैं यहां पे 2-3 पॉइंट्स बताना चाहूंगा, अगर आपके कोई सीनियर्स हो तो उनसे भी पूछिएगा, ये सच पॉइंट्स है। उस समय जब मैं पढ़ा रहा था साल 2018-19 में, तो करीब करीब सैकड़ों बच्चे सिलेक्ट हुए थे आरआरबी जेई के लिए, डिफरेंट डिफरेंट जोन में है। कंटिन्यूअसली उनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैं बात भी करता रहता हूं, राइट। और जब मैं उनसे बातें करता हूं तो यही बात निकलती है कि सर अभी हमारा 3 साल बाद सर हमारे यहां पर्टिकुलर ना जेई से हमको सर सीनियर सेक्शन इंजीनियर का चार्ज दे दिया है, क्योंकि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी नहीं आती। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आज की डेट में रेलवेज के अंदर जेई से सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनने का जो मौका है ना, वो बड़ा ईजी हो गया है। क्योंकि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रेलवेज ने 10 साल पहले ही खत्म कर दिया था। 2015 में मेरे टाइम पे आया था, मैंने पेपर भी दिया एसएससी का, तो वहां पे तब आया था। उसके बाद से रेलवेज ने इसको खत्म ही कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है उन डायरेक्ट जेई को 3-4 साल में प्रमोट करके एसएससी बना देते हैं या फिर उसको चार्ज दे देते हैं। ठीक है, चार्ज देते हैं मतलब आपको सैलरी एसएससी के अकॉर्डिंग ही मिलती है, काम भी आप वही करते हो और फिर आपका फाइनल लेटर बाद में कभी आ जाता है। अब बात आती है, सर हमें तो अभी एग्जाम देना है। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने साल 2019 का भी पेपर दिया होगा आरआरबी जेई का। हो सकता है सीबीटी 1 क्लियर किया हो या नहीं किया हो सकता है सीबीटी 2 में रह गए हो, मेडिकल आउट हो गए हो या डीवी आउट हो गए हो, या फिर हो सकता है आपने सीबीटी 1 क्लियर किया। तो हो सकता है आप में से कुछ ऐसे दोस्त होंगे आपके जो उस टाइम पे सिलेक्ट हुए हैं। दूसरी बात, अभी जब आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसके पहले तक आरआरबी जेई 2019 की वेटिंग क्लियर हुई है अभी तक। लेकिन बात ये आती है, वो तो चलो वेटिंग इसलिए क्लियर हुई क्योंकि अगला नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा था, तो रेलवे उसी टाइम की वेटिंग क्लियर करता जा रहा था। अब ये वेटिंग इतनी क्यों क्लियर हुई? तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे मैं खुद भी जानता हूं काफी सारे स्टूडेंट्स को, जब वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में होता है क्या उनके साथ, जैसे वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है उनके साथ, तो जैसे ही वो फॉर्म अपना फिलअप करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने पता चला कोई सा ऐसा जोन भर दिया जहां पे जब वो जॉब करने गए तो वहां पे वो सर्वाइव नहीं कर पाए या वहां पे उनको रहने में मजा नहीं आया। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सर्वाइव नहीं कर पाए, देश में कहीं पे भी सर्वाइव कर लो। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज का देख के लास्ट टाइम ऐसी जगह पे फॉर्म फिलअप कर दिया था जहां पे वो जॉब तो ज्वाइन कर लिया सिलेक्शन के बाद, लेकिन फिर वो वहां पे 6 महीने 8 महीने साल भर 1.5 साल तक रह पाए। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार हम अपने वापस होम स्टेट जाते हैं, वहां पे कोई एग्जाम क्लियर करेंगे, या मान लो हमें ये रेलवेज में अब जॉब नहीं करनी, हमें लीव करनी है। तो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रेलवेज की जॉब ज्वाइन करने के बाद छोड़ी है, राइट। इसीलिए मैंने इस बार शुरुआत से आपको बोल के रखा था कि बेटा ऐसे जोन का फॉर्म फिलअप करना जहां पे फ्यूचरिस्टिक देखो, ताकि भाई मैं यहां पे आराम से काम भी कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो एज अ गर्ल हो एज अ बॉय हो। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में नाइट शिफ्ट होती है रेलवेज में, आपको पता है, तो बहुत सारी गर्ल्स मैनेज नहीं कर पाई थी लास्ट टाइम भी रेलवेज की जॉब को। तो इसलिए मैंने इस बार गर्ल्स को पहले ही प्रायोरिटी दे दी थी कि अगर आपको इस तरीके की दिक्कत है, मैं ये नहीं बोलता गर्ल्स जॉब नहीं कर सकती, रात में आराम से कर सकती हैं, बहुत ज्यादा कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स को अवॉइड होता है, उनके घर से उनको मना किया जाता है, या मैं बोलूंगा वो खुद, वैसे मना तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो खुद भी कभी कभी उस चीज में अडॉप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि खुद ही गर्ल्स बताती है कि सर हम अडॉप्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने बताया था कि गर्ल्स के लिए आप ये प्रेफरेंस रखिए, ऐसा अगर आप बॉय हैं तो ऐसा ये प्रेफरेंस रखिए। तो ये सब बातें मैं पहले ही कर चुका था। आज मैं इस वीडियो में इस मुद्दे पे आया हूं कि अभी आपको क्या मान के चलना है कि आपको कितने मार्क्स लेके आना है। सबसे पहले तो समझना, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ईसी वाले बच्चे, आपको बताता हूं आपका टेक्निकल का पेपर बहुत ही सिंपल आता है। सिंपल सी लॉजिक है, अगेन एक बार और बोलूंगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी के बच्चों का टेक्निकल का पेपर सिंपल आता है। अब आप बोलोगे कितना सिंपल? इतना ज्यादा सिंपल आता है कि आप देखोगे आपके आसपास के बच्चे 100 में से 85, 88, 89, 90, 92 तक नंबर लेके आएंगे आपके सामने। अरे सर यहां तो कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है, वो सिर्फ दिखावे का है स्क्रीन के ऊपर। एसएससी जेई के सीबीटी 2 में भी कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन वो केवल दिखावे का है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा 500 में से 440, 430 नंबर पे सीपीडब्ल्यूडी मिला, कट ऑफ गया हुआ एसएससी जेई का। क्यों गया कट ऑफ? ऐसा नहीं कि बच्चों को ज्यादा आने लगा है, पेपर इतना सिंपल बनाने लगे हैं, पूरे 1 लाइनर क्वेश्चन देने लगे हैं, सब देखे हुए क्वेश्चन है, सब किए हुए क्वेश्चन है, तो क्यों बच्चा गलत करके आएगा?
और रेलवेज का भी सेम ऐसा ही है। रेलवेज का पेपर आप देखोगे सिंपल ही देखने को मिलेगा, लास्ट टाइम भी बहुत ही सिंपल पेपर आया था। तो जब पेपर सिंपल आता है तो बच्चे वन लाइनर में बहुत अच्छा कर जाते हैं। रही बात नॉन टेक की 50 मार्क्स की, तो जो नॉन टेक का पोर्शन है आपका, उसमें से कुछ पोर्शन आपका ऑलरेडी पहले सीबीटी 1 के लिए तैयार किया हुआ है, तो आपका नॉन टेक ऐसा नहीं कि स्ट्रांग नहीं है, आपका नॉन टेक बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग है। लेकिन नॉन टेक में आपके दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपने सीबीटी 1 में नहीं पढ़ा, एक कंप्यूटर है, एक एनवायरमेंट पॉल्यूशन। मेरा ऐसा मानना है जब तक कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की डेट नहीं आ जाती आपकी सेकंड स्टेज की, तब तक अपने एनवायरमेंटल और पॉल्यूशन को अच्छा कर लो, कंप्यूटर को अच्छा कर लो, क्योंकि बेटा ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि इनका सिलेबस बहुत ज्यादा है। कल को मान लो यहां से कुछ 6-7 क्वेश्चन ऐसे ऊटपटांग से आ गए जो आप वहां पे कैरी ही नहीं कर पाए, ठीक है, आपने सोचा ही नहीं, मान लो किसी पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उठा के दे दिया, अब मैकेनिकल के सिविल के बच्चे बैठे हुए यार ये क्या हो गया एकदम मेरे साथ, या मान लीजिए एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल का कुछ कोई पता नहीं अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया, तो बैठे हुए सोच रहे यार ये तो कभी सुना ही नहीं था, हम तो वही सब पढ़ के आए थे अभी तक, ये पॉल्यूशन क्या होता है, वो पॉल्यूशन क्या होता है, ये वेस्ट क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ये क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, हम यही सब पढ़ के आ रहे थे, क्वेश्चन पता नहीं क्या ही पूछ लिया इसने। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी आपको जितना टाइम है उतना टाइम आप अच्छा टाइम दीजिए आप कंप्यूटर को, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को। अब आती है बात वापस से जो इस वीडियो का मेन सार था, क्या लगता है आपको सेफ स्कोर कितना होगा? सेफ स्कोर की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों की प्रिपरेशन काफी बेहतर है। तो अगर मैं बात करता हूं सेफ स्कोर की, तो टेक्निकल में बच्चा एक अच्छा स्कोर करेगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और जब बच्चा अच्छा स्कोर करेगा तो आप ये मान के चलो 100 में से टेक्निकल के अंदर एक अच्छा डिसेंट स्कोर मान लिया जाएगा 82 प्लस, 80 तो मान के चलो, 80 तो मान के चलो टेक्निकल के अंदर। और अगर मैं बात करता हूं 80 टेक्निकल में मान के चलो, मिनिमम बोल रहा हूं ये मैं, मिनिमम ये मतलब इतना तो लेके चलना ही आपको, आप कोई भी कैटेगरी के हैं, कोई भी ब्रांच के हैं, आराम से इतना लेके चलिए। और अगर मैं नॉन टेक की बात करता हूं तो 50 में से मुझे लगता है कि 30 नंबर के आसपास आपको मान के चलना है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आज की डेट में ये सेफ स्कोर और कट ऑफ नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, आज की डेट में आप ये मान के चलें कि आपको 110 नंबर टारगेट करके चलना है 150 में से, आप किसी भी ब्रांच और किसी भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के, इतना आप टारगेट करके चलो। इतना आप टारगेट करके चलोगे तो हो भी सकता है अगर पेपर थोड़ा सा ठीक ठीक भी आ गया तो भी हो सकता है आप अच्छा रैंक ले आओ, अच्छी टॉप कर जाओ, वहां पे आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिले। देखो सीधी सी बात है बेटा, आरआरबी जेईई में सिलेक्शन होने के बाद अभी आपने देखा होगा कि आपका सीबीटी 1 में कितने डिपार्टमेंट का कट ऑफ क्लियर हुआ, उन्हीं में से आपको सीबीटी 2 में भी कोई डिपार्टमेंट मिलेगा। जब उन्हीं में से कोई मिलेगा तो आपकी जो प्रेफरेंस होगी ना उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा कितना टारगेट करके चलो, दिस इज नॉट अ सेफ स्कोर, दिस इज अ टारगेटेड मार्क्स। आप ये टारगेट करके चलें। अगर आप ये टारगेट करके चलते भी हो तो आप देखिए यहां पे 110 नंबर 150 का कितना परसेंट है। और एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है, इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है, रेलवेज ने पहले ही बोल दिया है कि नो नॉर्मलाइजेशन। तो कभी जब नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होना है तो भैया एक ही पेपर बनेगा सबके लिए, तो मैं तो बोलूंगा अच्छी बात है, एक ही पेपर सबके लिए बनेगा, अच्छी बात है, एक ही पेपर सबके लिए बनना है। और जब एक ही पेपर सबके लिए बनना तो कुछ सोचना ही नहीं। अब 110 नंबर ला रहे हो 150 में से, ये कितना परसेंट हुआ गिना चुना? 73% होता है, इट इज ओनली 73%। तो 73% तो टारगेट करके चलो यार, मैं इतना बोलूंगा आप, इतना आपको टारगेट करके चलना, इतना लेके चलना ही चलना है, ठीक है। अगर आपको लगता है आपका नॉन टेक बहुत स्ट्रांग है तो आप यहां से टारगेट करिए 40 मार्क्स के आसपास। अगर आपको लगता नहीं सर ये इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा ठीक ठीक ही है सर, सीबीटी 1 में भी सर 65-70 नंबर ही आए थे, तो आप 30-32 नंबर तक ही ला पाओगे, थोड़ा स्ट्रांग कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि टेक्निकल साइड स्ट्रांग कर सकते हो, मैं बोलूंगा यहां से जितना स्ट्रांग कर सकते हो करो, 80-85 तक क्रॉस मारो, अपने आप हो जाएंगी चीजें, ठीक है। चलिए तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।